हेलो फ्रेंड्स, 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स बिग अनाउंसमेंट। अब सबको लग रहा होगा कि क्या है ये, वेट इज ओवर। एक्चुअली ये वीडियो बस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस बार हार्ड कोर फोकस्ड है, इस बार 14 जेपीसी में रैंक लाने के लिए, जिनके पास मेन से टकराने की शक्ति है। ऐसे जेपीसी में प्रीलिम्स पास करके मेंस तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि झारखंड जी के हेवी डोमिनेंस करता है प्रीलिम्स में। इस बार हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इजीली प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मेंस में हो गए फेल। और रैंक लाने की शक्ति उसी के पास है जिसके पास मेन से टकराने की शक्ति है। बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था जो इस बार मेंस में थोड़े से मार्क्स से फेल हो गए, या फिर जो इंटरव्यूज में फाइनली रैंक नहीं ला पाए, या फिर उस टाइप के फ्रेशर्स जो कि इस बार एकदम हार्ड कोर, इस बार इन्होंने एकदम डिसीजन ले लिया है कि इनको 14 जेपीसी में रैंक लाना है कम वॉट में। और डे वन से वो लोग मेंस पे फोकस्ड है, मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस्ड है। और उनका प्रतिदिन हमें कॉल आ रहा था, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। एक्चुअली हमारा ये ऑफलाइन रणभूमि स्पेशली फॉर 14 जेपीसी हमने लॉन्च किया था, जब से लॉन्च किया था स्पेशली फॉर 14 जेपीसी, लेकिन आपके एसीएफ आरएफओ के मेंस आ गए, तो हमारा जो मेन जो 14 जेपीसी का जो टेस्ट सीरीज था उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि एसीएफ आरएफओ के बहुत ज्यादा हेवी एडमिशन है हमारे पास। लेकिन आप सबका इतना कॉल आया कि हमें ये लॉन्च करना ही पड़ा। आइए इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो 14 जेपीसी का जो हमारा टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, है ना। ये हमारा इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर यूपीएससी स्टाइल का, जैसे कि यूपीएससी के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराते हैं कि मेंस और प्रीलिम्स पैरेलली उनका चलता है, और मेंस ही मेन है ना, मेंस ही मेन है। प्रीलिम्स तो ठीक है भैया, है ना, जब आपका नोटिफिकेशन मेंस की जो तैयारी करता है ना, उसकी प्रीलिम्स की तैयारी भी ऑटोमेटिक होती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रीलिम्स को भी ले लिया है। और हमारे 11 जेपीसी में इस बार बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए। हमें जो नोट्स थी उसमें 90% प्लस हिट रेशियो थी, है ना, प्रीलिम्स में 70% प्लस हिट रेशियो थी। इस बार 14th जेपीसी में भी उसी मोमेंटम को, उसी क्रेडिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमने बहुत अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया। इस टेस्ट सीरीज का मकसद आपको प्रैक्टिस करवाना है, आपको डिटेल मॉडल आंसर देना, और बहुत अच्छे से जेपीसी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आ जाइए इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आपको सेक्शनल, मेंस में सबसे जरूरी होता है पहले सेक्शनल, उसके बाद एफएलटीज, है ना। तो सेक्शनल आपका इसमें कितना टेस्ट हमने दिया है, सेक्शनल आपका 16 दिया है। बेसिक प्लस एडवांस लेवल। बेसिक भैया मतलब क्या कि जेपीसी का एक फिक्स पैटर्न है, 6 जेपीसी, 7 जेपीसी, 11 जेपीसी और सीडीपीओ। उसमें वो देखा गया है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है अपने सिलेबस में। आपको उसमें देखेंगे, सिलेबस को देख के आपको डर लगेगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो हो गया बेसिक लेवल का। लेकिन व्हाट अबाउट अगर जेपीसी ने खुद को अपग्रेड कर लिया, अपलिफ्ट कर लिया, जैसे कि बाकी स्टेट पीसीएस लगातार करते जा रहे हैं, बीपीएससी क्लासिक एग्जांपल, यूपी पीसीएस अपने आप को हर साल अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो क्या हुआ भैया अगर 14 जेपीसी में जेपीसी ने खुद को अपग्रेड कर लिया और वो बेसिक से एडवांस लेवल पे स्विच कर गए, तो यहां पे हमारा टेस्ट सीरीज काम आ जाएगा। अगर बेसिक आ गया तो हमारा जो 16 टेस्ट है, ये देखिए शेड्यूल, है ना, ये देखिए सेक्शनल बेसिक लेवल, है ना, आपका है 8, क्योंकि आपके मेन से पेपर कितने, 3, 4, 5, 6, है ना। हर पेपर के दो दो सेक्शनल 8 हो गए, है ना। आपका स्टार्ट कब से हो रहा है, 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सेक्शनल बेसिक लेवल में बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अगर जेपीसी ने उसी पैटर्न को रिपीट किया तो इससे आपका काम हो जाएगा। अगर अपलिफ्ट किया तो यहां पे आ गया हमारा एडवांस लेवल। ये देखिए सेक्शनल एडवांस लेवल आपको हाई लेवल की तैयारी करा देगा ये। उसके बाद आ जाते हैं एफएलटीज पे, है ना। एफएलटीज का हमने अभी शेड्यूल नहीं दिया है, क्योंकि, है ना, एज पर 14 जेपीसी नोटिफिकेशन हम लोग एफएलटीज कराएंगे। एफएलटीज आपको मिल रहे हैं टोटल 8। ये भी आपका टोटल 8 मतलब कि 3, 4, 5, 6, फिर 3, 4, 5, 6 मतलब कि 2 लेयर, है ना। तो आपका 2 लेयर हो गया सेक्शनल और 2 लेयर हो गया एफएलटीज, है ना। एफएलटी भी बेसिक प्लस एडवांस, सुबह शाम, और 2 लेयर सेक्शनल हो गया 16। इतना जिसने कर लिया, है ना। क्वेश्चंस हम लोग बहुत पिन पॉइंट अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। ऐसे जेपीसी का सिलेबस देख के ना लगेगा कि समुंदर है ना भाई, इतना गहरा है। एक दिल्ली के बहुत बड़े एक टीचर ने भी कहा था कि जेपीसी की मतलब सिलेबस बहुत फास्ट है ना, बहुत वहां पे तैयारी करना यूपीएससी से भी टफ है। ये बात सही है, जेपीसी का सिलेबस है समुंदर जैसा। लेकिन वहीं अगर आप उसके पीवाईक्यूज को देखोगे, है ना, तो आप देखोगे कि भैया जेपीसी का सिलेबस है 100%, लेकिन 6 जेपीसी, 7 जेपीसी, 11 जेपीसी और आपके सीडीपी और बैकलॉग को एनालाइज करोगे तो देखोगे जेपीसी 40% एरियाज पे हिट करती है, 40 से 50% एरियाज पे। रेस्ट 50% स्क्रैप, कभी उन्होंने टच ही नहीं किया। स्मार्ट स्टडी क्या करेगा, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा,
जिसको इस बार रैंक लाना है इस पे अटैक करेगा। इस बार हमने 11 जेपीसी में अपने एग्जामिनेशन से, मेंस के एग्जाम से पहले अपने मेंस के बैच के स्टूडेंट्स को, हमारे पास मैसिव स्टूडेंट्स से, हमारा फर्स्ट बैच था, पहला साल था, 328 स्टूडेंट्स से हमने उनको सिलेक्टेड टॉपिक्स दिया था। उसमें से 70% प्लस वही टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए थे। पूरा पीडीएफ डाला हुआ है उसमें, है ना। जो स्टूडेंट्स ने फॉलो किया बल्ले बल्ले, है ना, रैंक आ गया, सब कुछ हो गया। हमारे नोट्स की बहुत अच्छी हिट रेशियो थी। आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस। 14 जेपीसी में जो भी अग्नि पराभूत है कि भाई इस बार तो रैंक लाना है। भैया तू जैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, जेपीसी तुम कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, बेसिक पूछो, एडवांस पूछो, प्रो पूछो, मुझे तो इस बार सिलेक्शन लेना है। तो हियर इट इज। ये जस्ट टेस्ट सीरीज नहीं है ना, ये बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। एक एक चीज को हम लोग माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं। आपके जेपीसी के पीवाईक्यूज का आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया कौन सा हिट एरियाज है। हमारी टीम लगी है उस पर। हम लोग उसको एनालाइज करके आपको पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चंस देंगे एंड वी विल मेक श्योर कि वो हिट एरियाज, उसके हिट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए, क्योंकि हमें इस बार भी 90% हिट रेशियो को टच करना है ना। तो आपके हमारे जो क्वेश्चंस होंगे टेस्ट सीरीज के, हाई प्रोबेबिलिटी, है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी उसकी मेंस में पूछे जाने की। उसके मॉडल आंसर्स को आप कर लेंगे और उसके आंसर्स को लिख के इवैल्यूएट करा लेंगे हमारी टीम से। हमारी टीम में एक से एक धुरंधर इवैल्यूएटर्स, 11 जेपीएससी कुछ टॉपर्स भी हमारी टीम में, जो कि पेपर्स को अभी इवैल्यूएट करते हैं, है ना, बहुत अच्छा इवैल्यूएशन कर रहे हैं। दिल्ली की टीम है, दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो मेंस के आंसर्स इवैल्यूएट करते हैं, चुन चुन के हमने लाया है। वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, है ना। इस बार हमारा फर्स्ट बैच था, 48 सिलेक्शन हुए थे। चलो इंटरव्यू प्रोग्राम को साइड करो, क्लासरूम प्रोग्राम से 25 स्टूडेंट्स और मेन क्लासरूम प्रोग्राम होता है इस बार तो, है ना। इंटरव्यू प्रोग्राम ठीक है, अगली बार इंटरव्यू प्रोग्राम का नाम भी नहीं लेना हमें। क्लासरूम प्रोग्राम से 100 प्लस स्टूडेंट्स को टच करना है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम 100 स्टूडेंट्स को अगर टच करना है क्लासरूम प्रोग्राम से, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, है ना, हम लोग को हेल्प करना होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत कॉल आता है हमें, अभी से नहीं, राइट फ्रॉम 1.5 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, 1.5 साल पहले से, जब से हमने लाइव 3 को स्टार्ट किया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत कॉल आ रहा था, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। फाइनली लाइव फिगर को लेजन नाउ हिंदी मीडियम, आपके हिंदी मीडियम की भी हमारे पास अच्छी टीम आ गई है। आपको वही नोट, वही क्वालिटी, वही स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन सब कुछ मिलेगा। आप ये देखो, ये है हमारे अभी ये आपके जो आरएफओ का जो मेंस का टेस्ट चल रहा है, सी द लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, है ना। ये इवैल्यूएशन का लेवल देखिए, डिटेल फीडबैक, है ना, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, है ना। बस आपको फॉलो करना है। हमारी जो टीम, आपके एक्सपर्ट जो इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, आप उनके जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं उनको फॉलो करिए, आंसर्स को लिखिए, मॉडल आंसर्स को पढ़िए, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। फिर जेपी से अगर उस एरिया पे हिट किया तो फिर आपको मार्क्स स्कोर करने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। रैंक लाने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, क्योंकि ऐसे जेपीसी सिविल्स में लक तो मैटर करता है भैया। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, 1 से 2% तो लक होता है। जो भी बच्चे मेंस पास करके इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, सब के सब रैंक लाने की शक्ति रखते थे। 11th जेपीएससी में हमने देखा है, एक से एक काबिल धुरंधर फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ तो मेंस में ही फेल हो गए। तो दैट डजंट मीन कि वो लोग कैपेबल नहीं है। रैंक 1 लाने की शक्ति थी बहुत स्टूडेंट्स के पास, नहीं आया, लक फैक्टर, है ना। कितना मेहनत कर लो, 1-2% लक होता है, लेकिन भैया 98% तो अपने हाथ में है ना। 98% तो अपने हाथ में है, इसको कोई नहीं तुमसे छीन सकता है। तो हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज होगा सेक्शनल। ये देखो हमारा इंग्लिश का इवैल्यूएशन, कितना डिटेल इवैल्यूएशन, है ना, एक एक चीज आपको, है ना। ये इवैल्यूएशन हमारे 11 जेपीसी के टॉपर ने किया है, बहुत अच्छा इवैल्यूएशन, किंग ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। इस टाइप का इवैल्यूएशन, डिटेल फीडबैक, है ना। हमारी टीम में आंसर्स इवैल्यूएशन की जो लेवल है ना, उसको मैच करना भी बहुत मुश्किल है झारखंड में, है ना। एकदम यूपीएससी लेवल का इवैल्यूएशन करा रहे हैं। एक और देखिए, है ना, हमारा इवैल्यूएशन, ये देखिए, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ के आपको एक एक चीज बताया जाता है। कंटेंट का कोई अंत है नहीं, है ना। कंटेंट इज लिमिटलेस, इनफाइनाइट, प्रेजेंटेशन स्किल्स प्लस कंटेंट, है ना। ये दोनों का कॉम्बो जिसके पास आ गया ना, उसको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इक्वली मैटर्स एज कंटेंट, है ना। दोनों पे फोकस करना है आपको। खाली कंटेंट वाले कौन होते हैं? 10 किताब जमा कर लो, 50 नोट्स खरीद लो, ज्ञान जमा कर लो, पीएचडी कर लो, रैंक तो नहीं आएगा, है ना। जिसके पास थोड़ा सा कंटेंट और खूब सारा प्रेजेंटेशन स्किल है, उसका रैंक आ जाता है ना। तो आपको भी यही करना है। तो हमारा जो 14 जीपीसी का जो ये टेस्ट सीरीज है, ये बस टेस्ट सीरीज नहीं है, ये रैंक का रास्ता है ना। तो इसको टेस्ट सीरीज मत समझना, ये आप ही के डिमांड पे बहुत अच्छे से। ऑफलाइन का बहुत डिमांड रहा था हमारे स्टूडेंट्स का कि सर ऑफलाइन चाहिए, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट मतलब आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग एक प्रॉपर ऑफलाइन में देने का फील कुछ अलग होता है। जो भी रांची के स्टूडेंट्स है, आप ऑफलाइन आइए। जो ऑनलाइन मीडियम है, हमारे पास मैक्सिमम ऑनलाइन स्टूडेंट्स है,
पूरे मतलब दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, बेंगलुरु से हैं, आईटी सेक्टर के, वो लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें फीचर्स क्या क्या है, प्रीलिम्स का भी टेस्ट है आपका, प्रीलिम्स का टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, 6 दिसंबर के आसपास। कारण है ACFRFO का मेंस चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा तब तक, मेंस होने वाला है मेंस, है ना। तो बहुत ज्यादा क्राउड है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में हिट रेशियो देना भैया, पीटी नहीं पास करोगे तो मेंस तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो पीटी तो पास करवाना है। दैट इज वाई, है ना, दैट इज वाई, है ना, आपको 6 दिसंबर से आपके प्रीलिम्स के स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको एक चीज बहुत अच्छा है कि आपको इस बैचेस के साथ, हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, हमारी मोस्ट डिमांडिंग, है ना, मार्केट में हर बुक शॉप को हमारे नोट्स चाहिए, है ना। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हम नहीं बोलते हैं, जेपीसी खुद बोलती है। 90% हिट रेशियो 11 जेपीसी मेंस में, है ना, 70% हिट रेशियो 11 जेपीसी प्रीलिम्स में। फाइन, ये है फाइन। तो आप इसको, हमारे जो नोट्स हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं इस बैचेस में, क्योंकि नोट्स और टेस्ट सीरीज, है ना, ये बेसिकली टेस्ट सीरीज बैच है, लेकिन नोट्स हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। जो भी वेटरन्स है या फिर जो इंटरव्यू पे या फिर जो फ्रेशर्स हैं, है ना, आपको रेगुलर अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा। मन करे तो पढ़ना, नहीं मन करे तो अपना जो भी आपका सोर्स है उसको करना, कोई इशू नहीं है ना। आप कुछ भी फ्रीडम है आपके पास। हमारे सोर्सेज में लिखा रहता है, देखो, है ना, हमने सोर्सेज में भी, टेस्ट सीरीज के सोर्सेज में भी साफ साफ लिखा है कि आवर नोट्स और एनी स्टैंडर्ड बुक। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि भैया हमारे नोट्स पढ़ो, है ना। हमें पता है कि हमारे नोट्स की क्या मतलब वैल्यू है, कितना उसमें रिसर्च किया गया, कि उसमें जान डाला हुआ है, एक एक टीम के एक सदस्य ने उसमें कितना रिसर्च किया है, कितने सोर्सेज को फॉलो किया है, हमें पता है। इसलिए उसका आपको रिजल्ट दिखा में 11 जेपीसी में। कितना बहुत सारे टॉपर्स का फोन आया कि सर आपका नोट्स नहीं होता तो मैं सेलेक्ट नहीं होता, है ना। एकदम ऑथेंटिक बात है ना, क्योंकि क्वेश्चंस लड़े थे वहां से, डायरेक्ट आपको पूरे एरियाज को कवर किया और अल्टीमेट मिल गया था भैया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसके, है ना, उसके कॉजेस क्या है, हिस्टोरिकल, पूरा एवरीथिंग आपको एक जगह मिल गया था। जिस स्टूडेंट ने उसको रट लिया, जाके आंसर्स को लिख दिया, प्रेजेंटेशन स्किल सुधार लिया, उसका सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए इसमें आपको प्रीलिम्स में टोटल 22 टेस्ट और मेंस के 24 टेस्ट, मतलब 16 सेक्शनल और 8 फुल लेंथ आपका शेड्यूल थोड़े दिन में डिसाइड हो जाएगा। सेक्शनल आपका शेड्यूल हम लोग दे रहे हैं, प्रीलिम्स का शेड्यूल दे रहे हैं, तो टोटल हो गए 46 टेस्ट। बिग, वेरी वेरी बिग नंबर। इतना टेस्ट जिसने लगा लिया ना, तो वो जो मेहनत वाला जो होता है ना, वो बाउंड्री, उसको तो आप क्रॉस करोगे। बाकी आप लक के घेरे में हो, है ना, आपकी किस्मत में होगा तो आप बन जाओगे, नहीं किस्मत में लिखा होगा तो भैया कुछ भी कर लो। लेकिन जो 98-99% जो लक फैक्टर, जो 2% होता है ना, 1 से 2% लक होता है इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस पे, निस्संदेह, है ना, 98% की क्राइटेरिया को पार कर जाओगे, है ना। बाकी आपकी किस्मत। फाइन, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज हो गया। एडमिशंस कैसे लोगे, सी अभी क्या है कि हमने 25 का कैप रखा हुआ है इसमें। 25 का कैप इसलिए है ना, 25 का कैप इसलिए क्योंकि अभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ओनली 25 सीट्स। ऑफलाइन में 10,000 है, ऑनलाइन में 7,000 प्राइस है इसका। आपका ये 1 साल का प्रोग्राम, ये मत समझना कि 2-3 महीने का ही गेम है। 1 साल तक आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। डिटेल मॉडल आंसर्स, इवैल्यूएशन, हमारी मेंटरशिप रूम है प्रॉपर, है ना, आपको डिटेल इवैल्यूएशन सब कुछ मिलते रहेगा। ये लंबा प्रोग्राम, ईयर लॉन्ग है, अभी 1 साल का गेम है, तो ये प्राइस काफी नॉमिनल है ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन वाले हमारे बैच एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन डायरेक्ट, है ना। 25 सीट इसलिए क्योंकि ACFRFO का भी मेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे पास जगह नहीं है। ऑनलाइन में तो जगह है, लेकिन ऑफलाइन में जगह हमारे पास लिमिटेड है। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने एक छोटा सा ऑफलाइन सेंटर खोला था, है ना। ACFRFO का मेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा नवंबर में, तो हम लोग इसको 25 को कैप को खत्म कर देंगे। फिर आ जाओ जितने आना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी लेकिन ACFRFO तक 25 ही है। तो जो 25 स्टूडेंट्स एक्चुअली वही है, लगातार 25 से 30 स्टूडेंट्स काफी अग्रेसिव थे कि सर कब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, कब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, शेड्यूल कब आ रहा है। ये 25 आपके लिए है ना। तो आप लोग जो भी इंक्वायरी कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करा के अपना सीट बुक कर लीजिएगा, है ना। एडमिशन लेने का 2 प्रोसेस है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इस QR कोड आपको दे दिया गया, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे सीधा जाएंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या तो फिर आप हमारे ऑफिस आ जाइए बरियातू में, है ना। तो ये रहा पूरा डिटेल। फाइन, अबाउट द टेस्ट सीरीज एवरीथिंग। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया। पहला टेस्ट हमारा 18 अक्टूबर से है, दिवाली से 2 दिन पहले, है ना। जिसको रैंक लाना है वो इस साल फेस्टिव सीजन को थोड़ा सा आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा अपने सेलिब्रेशंस को। नेक्स्ट ईयर रैंक लाके इस बार मनाओ दिवाली, अगले बार, है ना। 26 की दिवाली शानदार होगी, जैसे कि हो रही है 11 जेपीसी वालों की। घूम ही रहे हमारे टॉपर्स को घर में है ही नहीं, कोई हिमाचल में है, कोई मनाली में, लोग घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। दे आर नाउ, है ना, उन्होंने जिंदगी जीत ली है।
तो आप भी अगले साल आप भी उस पोजीशन पे आइए, है ना। ये रहा अबाउट द टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें हैं आपको एकदम आपके फीचर्स का 2 लेयर सेक्शनल टेस्ट, बेसिक, एडवांस, डिटेल इवैल्यूएशन, यूपीएससी स्टैंडर्ड, डिटेल मॉडल आंसर्स, गारंटीड इवैल्यूएशन इन 5 डेज ओनली और वीकेंड्स, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये पैरामीटर्स हमारे इवैल्यूएशन के, ये आपका स्ट्रक्चर हमने समझा दिया। हाइलाइट्स हमारे प्रोग्राम की 8 पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। ये आपका प्रीलिम्स का शेड्यूल है ना, ये आपका प्रीलिम्स का शेड्यूल है। आपके प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे सेक्शनल है, 4-4-8 सेक्शनल है, और आपके 14 फुल लेंथ है। उसमें से भी हम लोग पूरा चुन चुन के क्वेश्चंस को इकट्ठा करेंगे, जहां से जेपीसी फोकस करती है उसकी डिटेल मॉडल आंसर देंगे, क्वेश्चंस को भिड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये हमारा आपको मॉडल आंसर हमने आपको इवैल्यूएशन के अपने स्टैंडर्ड दिखा दी, है ना। और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जुड़ना है ना, ऑनलाइन जुड़ना है जिनको, वो हमारे ये बैचेस हैं, ये तुम्हारा ये मोस्ट प्रीमियम बैच है ना, IFP 5.2। इतनी ज्यादा इसमें एडमिशंस है ना, कभी कभी इतने आंसर से लोग लिख देते हैं कि इवैल्यूएट करने में एक हफ्ता लग जाता है ना। इसमें हमने इसकी 6 से 7 ग्रुप बने हुए, हर ग्रुप में 150-200 स्टूडेंट के आसपास है। फाइन, तो ये आपका हमारा बैच बहुत प्रीमियम है, ये फ्रेशर्स प्लस वेटरन्स बोथ के लिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पूरा नोट्स, है ना, फुली अपडेटेड टॉपिक। इसमें सेक्शनल हम लोगों ने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग होता है, वीकली टेस्ट होता है। इसमें आपको फैकल्टीज है प्रॉपर। ये जस्ट 7,000 थ्रो अवे प्राइस में खोटा का लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ है इसमें। जेपीसी पीडिया, इंटरव्यू गाइडेंस, प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू, एवरीथिंग। ये हमारा आईपीपी बैच है ना। इसमें भी टॉपिक वाइज, जिन स्टूडेंट्स को टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करना है कि भैया मुझे टॉपिक वाइज करना है, और फैकल्टीज हम देंगे, जब पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप इसमें जा सकते हैं। जिनको वीडियो लेक्चर चाहिए इसमें जा सकते हैं, जिनको नहीं, जो तैयार है डे 1 से मुझे टेस्ट देना है एकदम सेक्शनल, एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में, तो आपके लिए वो वाला टेस्ट सीरीज है ना, जो अभी हमने लॉन्च किया। जिनको बस प्रीलिम से फोकस होना है, उनके लिए हमारा प्रीलिम्स प्रहार बैच है। जिनको झारखंड जी के प्रीलिम्स का मेंस में जाना है, उनके झारखंड जी के एक्सक्लूसिव बैच है। ये हमारे पूरे एप्लीकेशन पे लॉन्च है, हमारे वेबसाइट पे भी लॉन्च है। वेबसाइट एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लेना। तो ये हमारे ऑनलाइन बैचेस हो गए। इसका जो टेस्ट है, इसमें सेक्शनल टेस्ट नहीं है ना, क्योंकि सेक्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग आपको इतना टॉपिक वाइज आंसर करा रहे हैं कि यार मतलब कुछ छूटेगा नहीं, तो फिर क्या जरूरत है ना। तो ये जो FIDA जो हमारा रणभूमि लॉन्च हो रहा है ना, ये एकदम डे 1 से आपको एकदम मेंस रेडी कर रहा है ना। ये एकदम डे 1 से वॉर लेवल का टेस्ट होगा एकदम। तो जो एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, या फिर जो चाहते हैं कि नहीं इसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करूंगा, है ना, आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, या फिर जो इंटरव्यू में फेल हुए थे, मेंस में फेल हो गए थे, है ना, तो आप लोग इसमें आइए। या फिर जो फ्रेशर्स की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मुझे धीरे धीरे हौले हौले आराम से तैयारी करनी है, तो IFP 5.0 है आपके लिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, खोटा के क्लासेस नहीं चाहिए, खोटा के वीडियो प्लस नोट्स, तो आप IPP में ज्वाइन कर सकते हैं। काफी नॉमिनल प्राइस है, जस्ट 4600, जस्ट 7000। खाली प्रीलिम्स करना है तो ये वाला बैच हो गया, जस्ट 2000। पोस्ट 30% डिस्काउंट। खाली झारखंड जी के प्रीलिम्स का मेंस करना है, जस्ट 2000, है ना। तो ये आपकी डिटेल हो गई। नोटिफिकेशंस सी झारखंड में नोटिफिकेशंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको जेपीसी का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से ऊपर है ना, नोटिफिकेशन से मुक्त है, उसमें आपको नोटिफिकेशन जो करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, फिक्स है ना। जो स्टूडेंट्स खाली हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा यार इस बार, पिछले ज्यादा तो झारखंड का एक्सपीरियंस नहीं है 1.5 ईयर्स का, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि अच्छे को हमने शॉक कर दिया इस बार। हमारी परफॉर्मेंस जो थी लाई थी गुरुकुल की, है ना। नोटिफिकेशन करने वाले रैंक लिस्ट में नहीं आते। फाइनल नोट्स, बुक, क्या ये करे, कहां से करे, ये भी नहीं आते। आता कौन है रैंक लिस्ट में? जो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग, है ना। आंसर कैसे लिखे सर, आंसर लिखना बताइए, है ना। नोट वो तो ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग, आपके नोट से पढ़ेंगे तो कहीं से पढ़ लेंगे, वो सब हो जाता है। आंसर लिखना सिखाइए। प्रेजेंटेशन स्किल्स को मेरे इंप्रूव कराइए। यूपीएससी लेवल के बच्चे फाइट करें हम जेपीसी में, उनके बराबरी का आंसर स्किल्स हमें सिखाइए, क्योंकि निस्संदेह हमारे जितने भी 25 क्लासरूम प्रोग्राम टॉपर्स, है ना, इंटरव्यू वालों को साइड कर देते हैं। 25 क्लासरूम प्रोग्राम टॉपर्स, इस बार हमने दम गांठ बांध लिया है कि इस बार हमें 100 क्रॉस करना है। दैट इज व्हाई वी आर ऑफिशियली इंटरिंग इन हिंदी मीडियम, है ना। 100 क्रॉस करेंगे बस क्लासरूम प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से। आप देख लेना 14 जेपीसी के फाइनल सिलेक्शंस के बाद, है ना। तो मेंस आंसर राइटिंग जो स्टार्टिंग से करेगा, है ना, नहीं आता कंटेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देख के लिखो ना, देख के लिखो, लेकिन लिखना सीखो तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअल प्रोसेस है, सिलेक्शन हो जाता है। नोटिफिकेशंस जेपीसी का कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, चांसेस है नवंबर-दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जेपीसी का एग्जामिनेशंस नोटिफिकेशन से मुक्त है। एक बार नोटिफिकेशन पटक दिया ना, तो फिर वो मेंस की तो कहानी खत्म। प्रीलिम्स के फोकस हो जाओगे, फटाक से प्रीलिम्स होगा, 3 महीने में मेंस होगा, फेल हो जाओगे। तो अभी मेंस का टाइम है, मेंस पे फोकस रहिए,
1/3 टाइम प्रीलिम्स के लिए निकालिए, 2/3 टाइम मेंस के लिए निकालिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, इसको जल्दी से जाके 25 स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको पेमेंट का मेथड बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, सीट्स को बुक कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए पूरा शेड्यूल को हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो के नीचे जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।